हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले ये जानेंगे, ये समझेंगे कि विलोपन विधि क्या है, एलिमिनेशन मेथड ये क्या है। क्योंकि हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि को ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ा था। आज हम बात करते हैं विलोपन विधि, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में दो ही विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। तो हम उदाहरण नंबर है हमारा 8। इसको हल करने से पहले हमें यह समझना है कि विलोपन विधि है क्या। तो सबसे पहले विलोपन विधि की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल ले लो। एक जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, x प्लस का y बराबर है 14 और एक लिया x माइनस वाई बराबर 4। हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसको विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले क्या किया, इसको 1 नंबर मान लिया और इसको क्या मान लिया, हमने 2 नंबर मान लिया। अब हमें करना क्या है, इसमें या तो x का गुणांक और या y का गुणांक, दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर बराबर करना है। जैसे या तो x x के गुणांक को बराबर करो या y y के गुणांक को क्या करो, बराबर। इसमें x का गुणांक भी 1 आ रहा है, इसमें x का गुणांक भी 1, दोनों बराबर है और इधर भी दोनों क्या है, ये बराबर। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर। क्योंकि ऐसा क्यों किया कि अगर यहां चिन्ह माइनस का हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर यहां चिन्ह प्लस का हुआ तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, कब, जब यहां पर प्लस होगा तब तो हम घटाएंगे, और यहां पर अगर माइनस हुआ, क्या हुआ, माइनस हुआ, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि अब जोड़ो दोनों को, देखो इनको दोनों को जोड़ो, तो जोड़ने के बाद में देखो ये तो y से y कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया, 2x हो गया, बराबर 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 18/2, 2 नीचे चला गया, 2 नाम का 18। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। अब हम इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, किसी में भी रख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो x का मान समीकरण 1 में रखो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14 है। x की वैल्यू कितनी है, 9 रख दो यहां पर, 9 प्लस वाई बराबर 14 है। 9 को इधर ले चलो पक्षांतरण के, y बराबर 14 माइनस का 9, y का मान कितना आ गया, यहां पर 5 आ गया। तो ये होती है हमारी विलोपन विधि। कौन सी विधि है ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी कि समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है, और हल करके जो x का मान आता है या y का मान आता है उसको समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। ये हमारी विलोपन विधि है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी विधि है ये। तो हम बात करते, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो क्या करना है हमें, सॉल्यूशन में सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले क्या है, 2 व्यक्तियों की आय। क्या है, 2 व्यक्तियों की आय, माना सबसे पहले व्यक्तियों की आय मान लेते हैं कि क्या है, माना प्रत्येक व्यक्ति की आय, प्रत्येक व्यक्ति की आय, बताओ क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की आय x रुपए है। मैंने क्या माना कि माना प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है, x रुपए है। क्योंकि 2 व्यक्ति है तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी होगी, x रुपए हमने मान लिया, अजुम कर लिया कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, आय। हमने क्या मान लिया, प्रत्येक व्यक्ति की आय x रुपए। अब व्यक्ति कितने हैं इसके अंदर, 2 व्यक्ति हैं। तो एक तो है पहला व्यक्ति, माना पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय अब कितनी होगी, पहले व्यक्ति की आय बताओ। जब प्रत्येक व्यक्ति की आय तो x है और इसमें पहले व्यक्ति की आय कितनी है, 9।
तो 9x हो गई। ये ध्यान रखना है हमें, जब भी कोई अनुपात में हो संख्या तो उसको जब हम अलग करते हैं तो दोनों के साथ में हमें कुछ न कुछ मानना पड़ता है, या तो उनके साथ में x मानो या y मानो, चाहे k मानो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमें मानना होगा। तो माना पहले व्यक्ति की आय कितनी है, x है, तो माना दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी होगी बताओ, 7x। कितनी हो गई, 7x हो गई। माना प्रत्येक व्यक्ति की आय तो मैंने x मान लिया, तो पहले व्यक्ति की तो 9x और दूसरे की 7x हो गई। अब खर्चे की बात करते हैं कि माना प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा, बताओ प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा कितने है, y रुपए। जब हमने आय को x रुपए मान लिया तो खर्चे को क्या मान लो, y रुपए मान लो। क्या दिक्कत आ रही है, तो हमने क्या माना, y मान लिया। अब आगे स्टार्ट करते हम इसमें। तो खर्चे में कितना अनुपात दे रखा है, 4 और 3, तो क्या लिखेंगे, माना पहले व्यक्ति का खर्चा कितने के, पहले व्यक्ति का खर्चा 4 है ना, तो 4y हो जाएगा। और दूसरे का माना दूसरे व्यक्ति का खर्चा, दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना है बताओ, 3y है। कितना हो गया, पहले का 4y है तो दूसरे का कितना हो गया, 3y हो गया। अब वो क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति की प्रति महीने आय कितनी बचा लेता है, मतलब बचत कितनी करता है, तो हम बात करते हैं इसमें केस नंबर फर्स्ट की। केस किसकी, फर्स्ट की। देखो एक ध्यान रखना है, जब हम कोई पेमेंट कमाते हैं तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं। क्या होती है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बचत। क्या है, हमारी बचत है। और बचत कब आएगी, जब आय में से खर्चे को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, खर्चे को। जैसे आय हो रही है हमारे 10,000 रुपए, तो 10,000 में से कितनी हो रही है, 10,000 हो रही है, तो बचत बराबर क्या होती है, आय माइनस का खर्चा। कि जैसे हमारे पास में आय है 10,000 रुपए, उसमें से खर्चा किया हमने 2,000 रुपए, तो हमारे पास में बचत कितनी हुई, 8,000 रुपए। इस तरह से तो हमारे पास में उसने बचत कितनी बता रखे, प्रति महीने 2,000 रुपए। कितनी है उसकी बचत, 2,000 रुपए उसकी बचत है। आय कितनी है उसकी, पहले व्यक्ति की आय कितनी है, केस नंबर फर्स्ट पे पहले व्यक्ति की आय कितनी है, 9x है। और पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है, 4y। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, पहले व्यक्ति की, पहले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम इसमें क्वेश्चन में, पहले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास में आ गया 9x माइनस का 4y बराबर 2,000, समीकरण नंबर 1। क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम अगली कंडीशन क्या लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति की। कौन से व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे अब हम। तो उसमें भी वही है, बचत क्या है, आय माइनस खर्चा बराबर क्या होती है, बचत। आय कितनी है दूसरे की, 7x है। खर्चा कितना है, 3y है। बचत कितनी है, 2,000 रुपए है। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण 1 व है 2 से। हाँ रखो 1 और 2 को यहां पर। देखो ये क्या है, 9x माइनस का 4y बराबर 2,000। दूसरा क्या है हमारा, 7x माइनस 3y बराबर कितना है, 2,000। समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या है, दोनों को हमें बराबर करना है। किसको, या तो x के मान को बराबर करना है, x के मान को, x का गुणांक है वो बराबर लेके आना है, या y का गुणांक बराबर लेके आना। किसका लेके आए बताओ, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर नीचे। हमें देखो, इसको तो गुणा करो इससे, इसको गुणा कर दो इससे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बराबर हो जाएगा। इस 7 को तो ऊपर वाले से गुणा कर दो, 9 को नीचे वाले से। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे,
समीकरण एक गुणा करेंगे 7 तथा समीकरण 2 को गुणा करेंगे किससे? 9 से। कर दो समीकरण, इसको तो किससे गुणा करेंगे? 7 से। इसको गुणा करेंगे 9 से, तो हमारे नए समीकरण आ जाएंगे 9 7 63x माइनस 7 चौका 28y बराबर 7 दूनी 14,000। ये हो गया समीकरण नंबर 3। 9 7 63x, इसको इससे गुणा करो, 9 तिया 27y और 9 दूनी 18,000। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ये हो गया यहां पर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों संख्या आपस में बराबर है, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या करेंगे? चिन्ह बदल दो। क्या करेंगे? समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, क्या करेंगे? 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। समीकरण 3 में से 4 को क्या करेंगे? घटाएंगे। चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस माइनस है तो प्लस का, और ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का। ऐसे चिन्ह बदल जाते हैं। क्या बदल जाएंगे? चिन्ह। तो 63 से 63 कैंसिल हो गया। 28 तो किसका? माइनस का, और 27 किसका हो गया? प्लस का। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1y बराबर 18,000 में से 14 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 4,000। कितना बचेगा? 4,000 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया? 4,000 आ गया। किसका आ गया? कितना आ गया? 4,000 आ गया। x का मान निकालो, किसमें रखो? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में y का मान 1 में रखना है हमें। किसमें? 1 में। 1 खाए हमारा समीकरण ये रहा। कितना है? 9x माइनस 4y बराबर 2,000। 9x ऐसे कैसे? 4 गुणा 4,000 बराबर 2,000। 9x माइनस 4 चौकू 16,000 बराबर 2,000। 16 इधर ले जाओ। 9x बराबर 2,000 तो ये है ही है, प्लस 16,000 इधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। तो क्या लिखेंगे? 9x बराबर 18,000। कितना आ गया? 18। x का मान निकालना है 18,000 बटा 9। 9 दूनी 18। कितना आ गया? 2,000। x बराबर कितना आ गया हमारा? 2,000 रुपए। x का मान कितना आ गया? 2,000। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देखना। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? ये पूछा गया है उनकी मासिक आय बताओ। तो पहले व्यक्ति की क्या है? मासिक आय। सबसे पहले निकालो, क्या है? पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 9x। तो 9 तो है ये, x का मान कितना आ रहा है? 2,000। तो कितना हो गया? 9 दूनी 18,000। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो गई? 18,000। दूसरे की क्या है? दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है? 7x है। तो 7 गुणा 2 कितना हो गया? 7 दूनी 14,000। तो दूसरे व्यक्ति की आय हो गई 14,000 और पहले व्यक्ति की आय हो गई 18,000। तो ये इसी प्रकार से, क्योंकि अगर बचत पूछता या खर्चा पूछता तो हम खर्चे को भी निकाल लेते। यहां पर 4y की जगह 4,000 रखते चलते तो हल करते आराम से। तो अब हम क्वेश्चन बात करते हैं उदाहरण नंबर 9। तो हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 विलोपन विधि से। क्या दे रखा है? विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नरेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल करो। 2x प्लस 3y बराबर 8। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? इसके अंदर हमें सबसे पहले समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। 2x प्लस 3y बराबर 8, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है? 4x प्लस 6y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब हमें एक को बराबर करना है, किसी को भी करो। देखो, या तो x के गुणांक को बराबर करो। x के गुणांक में कितना आ रहा है? यहां पर 2 और यहां पर कितना आ रहा है? 4। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो यहां भी 4 हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा? 4, जो कटने में आसानी रहेगी।
तो हम अगली बात करते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो हमने क्या किया, इसमें समीकरण इसको 2x और इसको इस प्रकार से। अब देखो हमें क्या किया कि इसके स्थान पर यहां पर 4 है तो इसको भी क्या करना है, 4 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को किससे गुणा करें, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो। यहां पर समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा कर दो। 2x प्लस का 3y और आगे क्या है बराबर 8, सबसे गुणा करो। 2 दूनी का 4x हो गया प्लस 3 दूनी का 6y हो गया बराबर 8 दूनी 16, ये हो गया हमारा 3। इसको ऐसे कैसे रखो, कितना है 4x प्लस का 6y बराबर कितना हो गया 7। समीकरण नंबर कितना हो गया हमारे पास में 2। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को क्या करना है, घटाने पर। समीकरण में से घटाओ, तो घटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, 4x प्लस का 6y बराबर 16। समीकरण 3 में से किसको घटाना है, 4x प्लस का 6y बराबर 7 है ना। समीकरण में से घटाओ तो माइनस माइनस माइनस, घटाएंगे तो क्या करेंगे माइनस, ये कट गया ये कट गया, क्या आ गया 0। और इधर कितना आएगा, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9 बच गया। तो 9 और 0 बराबर होता है क्या, बराबर नहीं है, अतः समीकरण संभव नहीं है। अतः समीकरण के हल संभव नहीं है। क्यों, समांतर स्थिति में है। समीकरण के अगर समपाती होता जब तो बराबर होता, तो समीकरण का हल संभव नहीं है। समीकरण का हल संभव नहीं है तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ, इसमें अतः समीकरण के हल संभव नहीं है, यह समीकरण गणितीय रूप से सही नहीं है। यह समीकरण गणितीय रूप से सही नहीं है, सही नहीं है। अतः क्या है ये, अतः यह है असत्य है। क्या है ये, असत्य है। ये इसी प्रकार से क्या है, ये असत्य है। तो हमारा उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 10 की। बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 10 कि 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या याद कीजिए, या ऐसी कितनी संख्याएं हैं। मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये संख्या क्या है। जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की संख्या जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक तो क्या होते हैं, सब अंक होते हैं। क्या होते हैं, अंक मतलब डिजिट होते हैं। अब संख्या मतलब नंबर्स क्या होते हैं, 10 से लेकर के और हम अनंत तक चले जाओ तो ये सब क्या है, संख्या है। अब जैसे संख्या ली मैंने, जैसे 15 ली, क्या ली मैंने, संख्या 15। अब इस 15 में इकाई अंक क्या है हमारा, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है हमारा कितना, 5। इकाई अंक क्या है इसमें, 5 है। और दहाई अंक क्या है इसमें हमारा, दहाई अंक 1 है। क्या है, दहाई अंक 1 है। लेकिन 1 को किससे गुणा करते हैं हम, 10 से गुणा करते हैं। दहाई अंक को सदैव किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। ये ध्यान रखना है हमें। तो क्योंकि जब 10 को इससे गुणा करेंगे तो इनको ऐड करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा इसका प्रसार। जैसे 15 का प्रसार करो तो 15 का प्रसार क्या हो जाएगा, इकाई अंक तो 5 आ रहा है प्लस 1 है, ये दहाई को किससे गुणा करना, 10 से। तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 5, टोटल कितना हो गया, 15। तो ये होता है हमारे अंकों का प्रसार, और पीछे का इकाई और आगे का दहाई होता है। तो
हमें मानना पड़ेगा कि वह संख्या क्या होगी, x और y होगी। क्या होगी वो संख्या, x और y होगी। अब x और y का प्रसार कैसे होगा, जैसे y यहां पर आ गया तो x को किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, 10x प्लस y हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमें मान, तो बात करते हैं हम इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में करना क्या, हमें सबसे पहले कि दो अंकों की एक संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या माने बताओ, कि माना 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 दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या मान ली मैंने, x और y मान ली। क्या मान ली मैंने, दो अंकों की संख्या क्या मान ली मैंने, x और y मान ली। अब इसमें माना इकाई अंक क्या है, माना इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक मतलब पीछे का क्या है, y है। और माना दहाई अंक क्या है, इसमें माना दहाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या माना, माना दो अंकों की संख्या x y मान ली, तो उसमें इकाई अंक क्या है हमारा, y है, और दहाई अंक क्या है हमारा, x है। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि इकाई पीछे का होता है, दहाई आगे का होता है, तो इकाई धाई पीछे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब हम आगे की बात करते हैं इसके अंदर, तो क्या करेंगे, अब हमारे पास में संख्या हो गई। अब इस संख्या का क्या करेंगे, हम प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, संख्या का क्या करेंगे, संख्या का प्रसार करना है हमें। तो संख्या का प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, संख्या का, सब संख्या का प्रसार करते हैं तो एक सूत्र आता है हमारा। क्या आता है, एक सूत्र आता है। क्या होता है, 10 दाही प्लस इकाई, ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा है। क्या है, 10 दाही प्लस इकाई। तो हमारे पास में यहां पर देखो कि 10 तो है, ये 10 तो ऐसे कैसे है, दाही कितना है हमारे पास में, x है, ऐसे कैसे रखा, इकाई क्या है हमारे पास में, y है। तो प्रसार आ गया 10x प्लस y, ये हमारे पास में इस संख्या का क्या हो गया, प्रसार आ गया। इस संख्या का क्या आ गया हमारे पास में, प्रसार आ गया। अब वो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, सॉरी यहां पर दो अंकों की एक संख्या, उनके अंकों को पलटने पर, तो दो अंकों की एक संख्या क्या बनी, दो अंकों की संख्या क्या है, ये दो अंकों की एक संख्या जिसका प्रसार ये है हमारे पास में, दो अंकों की संख्या होगी 10x प्लस का y। इन अंकों को पलटने पर अब क्या करेंगे, संख्या के अंकों को पलटने पर, इस संख्या के अंकों को पलटेंगे साहब, हम संख्या के अंकों को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 संख्या के अंकों को जैसे हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, y और x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y और x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो संख्या के अंकों को पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, y और x हो जाएगा। अब हमारे पास में y और x से पहले क्या था, संख्या का प्रसार, x y का प्रसार ये था हमारे पास में। अब इस संख्या के अंकों को पलट दिया, y आगे लिया है और x पीछे लिया है, यहां पर x और y था। अब इनके अंकों को पलट दो, तो जब अंकों को पलटा हमने तो हमारे पास में प्रसार क्या आया कि 10 दाही प्लस इकाई। बताओ अब इसमें क्या करेंगे हम, 10 तो हमारे पास में ऐसे कैसे है, और दहाई का मतलब क्या है हमारे पास में y, और प्लस इकाई कितने एक है, तो ये हमारे पास में संख्या को पलटने पर प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं, संख्या को पलटने पर प्राप्त हुआ। अब इनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब संख्या थी हमारी, संख्या का प्रसार, संख्या का क्या किया हमने, संख्या का प्रसार किया, प्लस पलटने पर जो प्रसार किया, क्या किया, प्रसार, उनका अंकों का योगफल कितना है, 66 है। कितना है, ऊपर ले लेते हैं, क्या है, संख्या थी हमारी, संख्या प्लस पलटने पर कितना हो गया, टोटल इनका कितना हो गया, 66। तो पहली संख्या कितनी थी हमारे पास में,
10x प्लस वाई थी, प्लस दूसरी क्या है हमारी y, 10y प्लस x बराबर कितना हो गया 66। मतलब कहने का मतलब ये पहली संख्या थी, फिर अंकों को पलटा, या संख्या को क्या किया हमने, संख्या को पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई, तो इनका योगफल कितना है 66। 10x और x कितना हो गया 11x प्लस का 11y बराबर हो गया 66। 11 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 66। क्यों 10x और 1x कितना हो गया 11x, y और 10y 11y, तो हम में से इधर भी 11 आ रहा है, इधर भी 11 है, दोनों में से 11 उठा लो, यहां पर एलसीएम में, यहां बच गया x और यहां बच गया y। 11 से 66 को काटेंगे, इधर ले के जाओ, तो x प्लस वाई बराबर 66 बटा 11, 11 6 66, x प्लस वाई बराबर हो गया 6। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे पास में 1 हो गया। समीकरण क्या प्राप्त हुआ 1 हो गया। अब यदि इन संख्याओं का अंतर, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, अंकों का अंतर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अंकों का अंतर कितना है 2 है। ये देखो अंकों का अंतर है 2, अंकों का अंतर कितना है 2। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे ऐसी स्थिति में 2 केस बनेंगे संख्याओं के अंतर में। किसमें, अंकों का अंतर में हमारे पास में कितने केस बनेंगे 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या है हमारे पास में, एक तो हो गया केस फर्स्ट और एक हो गया हमारे पास में केस सेकंड। 2 केस क्यों बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंकों का अंतर 2 है। अब 2 स्थिति में अंक है हमारे पास में, यहां तो इकाई अंक y है और दहाई अंक क्या है यहां पर x, और यहां पर क्या है हमारे पास में इकाई अंक x है और y अंक यहां पर क्या है दहाई, मतलब y अंक क्या है हमारे पास में दहाई है, हमारे पास में y अंक है। तो अंक पलट रहे हैं ऐसे कैसे, तो पहला केस में क्या हुआ, अंकों में ये तो हो सकता है x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। भाई वो क्या कह रहा है, अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो अंक x और y भी हो सकता है। दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि y माइनस एक्स बराबर 2 हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता। भाई हमारे पास में 2 केस इसलिए बने, क्यों बने कि पहले केस में तो मैंने x माइनस वाई बराबर 2 रख सकता हूं, और दूसरे केस में क्या रख सकता हूं कि y माइनस एक्स। उसने ये तो नहीं कहा कि x में से y को घटा करके 2 बचा। अगर ऐसा कहता तो हम यहां पर लिख दे जैसे इसमें से घटाकर 2 है, तो ये केस होता हमारे पास में। लेकिन उसने क्या कहा एग्जामिनर ने कि दोनों अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो अंकों का अंतर x माइनस वाई भी हो सकता है या y माइनस एक्स भी हो सकता है। ये दोनों स्थिति तुम्हें याद रखनी है। तो दोनों स्थितियों के अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये लेना है कि समीकरण 1 व 2 को कौन सी विधि से, विलोपन से, विलोपन विधि से 1 और 2 को लेंगे हम। तो 1 और 2 को रख दो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर कितना है 1 6। समीकरण 1 और 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करना है हमें, समीकरण 1 को 2 में क्या करेंगे, जोड़ने पर। जोड़ो तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये तो कट जाएगा। तो x और x कितना हो गया 2x और 6 2 कितना हो गया 8। तो x बराबर 8 बटा 2 कितना हो गया 4। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। x का मान इसमें रखो 1 में, किस में रखेंगे, x का मान 1 में, तो रखो 1 में। क्या है x प्लस वाई बराबर 6 है, 4 रख दो तो y का मान आ जाएगा y बराबर 6 माइनस 4 कितना बचा 2। तो y का मान कितना बच गया हमारे पास में 2 बच गया। क्या बच गया 2। तो एक संख्या होगी x और y। संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, संख्या प्राप्त हो गई। एक तो क्या प्राप्त हुई कि x तो क्या है 4 और 2, एक तो प्राप्त हो गई हमारे पास में 42, क्योंकि x और y है, x का मान यहां से रखा 42, एक संख्या ये प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम काम क्या करेंगे, एक वह समीकरण 1 व 3 से, किससे
3 से, क्योंकि ये भी तो लेना है हमें, तीसरा वाला ये भी तो लेना है। तो 1 को रखो, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 6, समीकरण नंबर 1। अब देखो इसमें x का वाल कितना आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है ना, तो x को आगे लिया क्या दिक्कत आ रही है, इसकी जगह माइनस रख दो, और y हमारा प्लस में है, ये 2 आ गया। समीकरण नंबर क्या आ रहा है 3। क्या करेंगे दोनों को, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर क्या करेंगे, इसमें से अब घटाएंगे क्योंकि माइनस आ रहा है, घट जाएगा आराम से, या सॉरी जोड़ने पर ही आएगा। क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। y कितना हो गया 2y बराबर 8, तो y बराबर 8/2 कितना हो गया 4, तो y का मान आ गया हमारे पास में 4। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में तो x प्लस का y बराबर 6, तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में 2, तो y का मान आ गया। तो x और y कितना आ गया हमारे पास में, संख्या दूसरी क्या बनी, एक संख्या क्या बनी हमारे पास में 24 बन गई। तो एक तो संख्या 42 हो गई हमारे पास में, और दूसरी संख्या क्या हो गई हमारे पास में 24 होगी। इसी के साथ में हमारा उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ।